अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड 419 जो एजुकेशन सब्जेक्ट नेम है। इसके गेस्ट पेपर के बारे में हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। अगर आप लोग यही अपडेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करें। वहाँ पर आप लोगों को अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की हर लेटेस्ट अपडेट वक्त पर मिलती रहेगी। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, जो आप लोगों के साथ मैं गेस्ट पेपर शेयर करूँगा 100% इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप लोग वो चीज़ें कवर कर लेंगे तो आपका पेपर 100% अटैम्प्ट हो जाएगा और आपका ग्रेड भी अच्छा आएगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को जो चीज़ें मैं बताऊँगा, जिस वे से बताऊँगा उस तरह से करना होगा, ठीक है। उस तरह से आपको पेपर को अटैम्प्ट करना होगा, उसी तरह से सवाल को प्रिपेयर करना होगा। तो इंशाल्लाह 100% कंफर्म गारंटी देता हूँ कि आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। तो फर्दर अपडेट के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा कि आप जैसे ही मैं फर्दर अपडेट्स एयू की अपलोड किया करूँगा चैनल पे वीडियोस, आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहा करेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, अगर आप लोगों का अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, गेस्ट पेपर के रिलेटेड या कुछ भी समझ नहीं आ रहा, व्हाट्सएप पे, आप यूट्यूब पे, जहां आपका दिल करे आप मुझसे पूछ सकते हैं। रिप्लाई में इंशाल्लाह लास्ट में करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मार्क्स एंड पोर्शन एंड पेपर पैटर्न के बारे में। जो पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 8 सवाल आते हैं, 5 अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ पोर्शन मैंने यहाँ पे क्यों ऐड किए हैं, जो पोर्शन मैं आपको पहले 15 सवाल बताऊंगा, वहां से आपको 70% पेपर आएगा। अगर आप वो भी कर लेते तो आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप नेक्स्ट 30% पेपर है वो आपको चंद एक सवाल बताऊंगा वहां से आएगा। अगर आप वो भी कर लेंगे तो आपका पेपर एक एक्सीलेंट यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, मैं आप लोगों को अगेन चीज़ रिपीट करता चलूँ। आपने जो सवाल की लेंथ है वो कम से कम, अगर 20 नंबर का सवाल है तो 4 से 5 पेजेस तक लेके जाएं। अल्लामा इकबाल की जो शीट्स हैं वो मार्केट के कंपेयर से अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक छोटी होती है, ठीक है। तो आपने उस साइड पे बॉर्डर लाइन भी लगानी होती है, उस पर और छोटी हो जाती है। तो रिक्वेस्ट है कि 4 से 5 पेजेस तक सवाल को लेके जाएं, ठीक है। और एक सवाल के अंदर कम से कम 4 से 5 हेडिंग्स बना के लिखें। अगर हेडिंग्स बना के लिखेंगे, जो पेपर चेकर होगा जैसे वो हेडिंग्स को पढ़ेगा, पेपर को नहीं पढ़ेगा कभी भी। तो आप इसके लिए हेडिंग्स बना के लिखें। सवाल नंबर 1 हमारे पास जो है जी, कुरान व हदीस की रोशनी में नमाज़ तलीम बयान करें। नेज़ कुरानी आयात की रोशनी में तलीम की अहमियत बयान करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। आपको मैं अगेन रिपीट कर दूं, आपने इस सवाल को रट्टा बेस याद नहीं करना। जस्ट इस सवाल का कंसेप्ट लें, इसके बाद आपने लिखना क्या है। 2-3 हदीस याद कर लें, 2-3 आप हदीस याद करने के बाद 2-3 हवाले याद कर लें या 2-3 कॉल याद कर लें। उसके बाद 3-4 हेडिंग्स बनाए, उसको प्यारा सा लिखिए पे शीट पे। रहनुमाई से क्या मुराद है, ने स्कूल की सतह पर रहनुमाई के क़याम में क्या मुश्किलात दरपेश हुई, इनके हल की तजवीज़ करें, ठीक है। रहनुमाई मतलब गाइडेंस के बारे से, गाइडेंस से क्या मुराद है, लोगों को गाइड करना है, किस तरह अपनी लाइफ को आगे लेके जाए, किस तरह लाइफ के अंदर मूव करें, और उसके मुश्किलात क्या आई, ठीक है। मुश्किलात ये कि टीचर्स अनएजुकेटेड होते हैं, फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि आप अगर उसको थोड़ा सा भी स्टडी कर लें, आप स्टडी कवर कर लें तो आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, कौमी तलीमी पॉलिसी 1992 और 1998 का जायज़ा पेश करें, ठीक है। 1992 और 1998 तक यहाँ पर नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी। इस हुकूमत के अंदर क्या क्या तलीम के अंदर जो मतलब दरपेश मसाइल आए वो सारी आपने यहाँ पे डिटेल ऐड करनी है, ठीक है। आप बुक से एक दफ़ा ओवर थ्रू करेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा। जस्ट 2 से 3 दफ़ा अगर आप समझ के पढ़ लेंगे ना, मेरे ख्याल में पेपर की तैयारी 2 से 3 घंटे इनफ है, अगर आप समझ के पढ़े तो। उसके बाद ही मैं बस नेक्स्ट वो है जी, फ़लसफ़ा तरक्की पसंदियत। फ़लसफ़ा तरक्की नो पसंदियत का मफ़हूम बासुगुल बयान करें। निका तनकीदी ज़्यादा पेश करें। जो फ़लसफ़ा तरक्की पसंदियत है ना, मतलब उसके अंदर ये चीज़ आएगी कि मतलब कि किस तरह हमने मतलब तलीम पे अमल करके किस तरह लोगों को आगे मूव करवाना है, ठीक है। उसके अंदर दूसरे के अंदर जाएगी तरक्की किस तरह करनी है, ठीक है। तो आप इसको भी मैं बोलूँगा 4 से 5 हेडिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सवाल है,
तलीमी नज़्म व नस्क की इक़साम, इसके मुतासर करने वाले अवामल पर तफ़सीलन बहस करें। यानी कि आपने पहले तलीमी नज़्म व नस्क की इक़साम को बयान करना है, ठीक है? जितनी भी इसकी इक़साम है वो अकेला-अकेला आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है? उसके बाद इसको मुतासर करने वाले अवामल भी लिखने हैं साथ। आपने सवाल को गौर से पढ़ना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो सवाल को पढ़ते नहीं है किस तरह से लिखना है, तो वो अपनी तरफ से लिखने शुरू कर देते हैं। मैं आपको पहले बताऊँ, सवाल को समझा करें एक चीज़ को। उसके बाद जी नसब का मफ़हूम बयान करें, नसब की बुनियादें, तदवीन नसब के असूल बयान करें। पहली हेडिंग क्या बनेगी? नसब का मफ़हूम। सेकंड हेडिंग नसब की बुनियादें। थर्ड हेडिंग तदवीन नसब के असूल बयान करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो फिर है, ठीक है? सब्सक्राइब करना लाज़मी, वीडियो सब्सक्राइब लेक्चर वॉच करना अच्छी बात नहीं है, बेहद बुरी बात है। उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट सवाल है, इस्लामी तलीमी मकासद मगरबी तलीमी मकासद से कैसे मुमताज़ है? इस्लामी तलीमी मकासद यानी कि किस तरह बेहतर है जो हमारे मगरबी तलीमी मुमताज़ हैं, तलीमी मकासद हैं उनसे। आपने इसको अच्छी तरह से कवर करना है, और ये टॉपिक आप इतना का लिख सकते हैं जितना आपका दिल चाहे, ठीक है? बेहद ईजी क्वेश्चन है, बेहद। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मरूज़ी आज़माइशों का तनकीदी ज़ायदा पेश करें। नेज़ मरूज़ी आज़माइशों को बेहतर बनाने के तरीके बयान करें। जो आज़माइशें हैं मरूज़ी आज़माइशें, ठीक है? उनको आपने तनकीदी ज़ायदा पेश करना है, ठीक है? उसको बेहतर बनाने के तरीके भी आपने बयान करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, आपको मैं लेंथ के बारे में अगेन रिपीट करता चलूँ, 4 से 5 पेजेस मेंटेन मस्ट टू मस्ट करें। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है जी, मसरूई तरीका तदरीस की नौइयत, यानी कि उसकी नौइयत क्या थी, उसकी खूबियाँ क्या हैं, खामियाँ क्या हैं, तफसील से वजाहत करें। उसने क्लियर बोल दिया है कि उसकी पहले आपने नौइयत को हेडिंग बना लें, उसकी खूबियों को बोल लें, ठीक है? उसके बाद खामियों को तफसील से वाज़ेह कर दें। जैसे आप अगर तारीफ़ याद कर लेंगे तो ये आपका सवाल अटैम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जी, तलीमी पैमाइश और जायज़े में क्या फ़र्क है? यानी कि पैमाइश और जायज़े में क्या फ़र्क है? नेज़ आज़माइशों की अक़साम तफ़सील से बयान करें। डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, आप लोगों को एक चीज़ मैं फर्दर बताता चलूँ, कोई भी सवाल अपने डाटाबेस याद नहीं करना। मैं एक अगेन रिपीट करता हूँ बातों को, ताकि आपको ज़हन में नशी हों। तदरीसी अमल में अनफरादी अख्तिलाफ़ात के इस्तेमाल और अहमियत पर बहस करें। अब बात करते हैं रिमेनिंग 30% पेपर कहाँ से आएगा। तो रिमेनिंग 30% जो पेपर है, आप लोगों की जो करंट असाइनमेंट आपने ट्यूटर को लिख के भेजी है, वहाँ से 1 से 2 सवाल लास्ट में आते हैं। तो रिमेनिंग 30% पेपर आपको आपकी करंट असाइनमेंट के अंदर से आएगा। तो आप लोगों ने हर हाल के अंदर अपने करंट असाइनमेंट को लास्ट में कवर करना है। और कुछ टॉपिक्स और मैं आपको बताता चलूँ जिनको आपने ओवर थ्रू करना है। गैर रमी तलीम का तलीम बालगा में किरदार, अरस्तू और अफ़लातून के तलीमी नज़रियात, तरकीब पसंदियत और दोमियत का मुवाज़ना, ज़हनी आज़माइश की अक़साम, देवबंद अलीगढ़ की अलमी तहरीकें, ठीक है? तलीमी नफ्सियात का तलीमी अमल में किरदार। आप लोगों को अगेन रिपीट कर दूँ एक चीज़, आपने जो 30% रिमेनिंग पेपर है, आपने अपनी करंट असाइनमेंट के सवाल को एक दफ़ा पढ़ना ज़रूर है। कुछ यहाँ से रिपीट हो जाएँगे, कुछ आपको एडिशनल करने पड़ेंगे। तो फर्दर अपडेट की रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।